नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात राहुल गांधी के बेगूसराय यात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, यात्रा का मतलब क्या है, यात्रा का मिजाज क्या है और इस मिजाज के सहारे कन्हैया किसको संदेश देना चाहते हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये लोगों का जो उत्साह दिख रहा है आपको और जो अंदाज दिख रहा है, वो कमोबेश ये बयां कर रहा है कि कन्हैया राहुल के सहारे या फिर राहुल कन्हैया के सहारे बिहार के सियासत को साधने के मिजाज या उस मूड में तो नहीं है, क्योंकि राहुल का बेगूसराय आना अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि 89 के चुनाव में राहुल बेगूसराय आए थे और उसके बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर इस तरीके से बेगूसराय कभी नहीं आया है। तो क्या ये माना जाए कि कन्हैया के सहारे राहुल बिहार साधना चाहते हैं या फिर कन्हैया के सहारे राहुल किसी और को जवाब तो नहीं देना चाहते हैं। चलिए जरा इस भीड़ के मिजाज को समझते हैं, इस भीड़ में शामिल लोगों की से हम बात करते हैं और ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो इस रोजगार को लेकर जो छात्र इस भीड़ में हैं वो क्या सोचते हैं, वो किस मिजाज की वजह से इस यात्रा में शामिल हुए। चलिए हम यात्रा में शामिल लोगों से बात करते हैं और बेगूसराय का मिजाज जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस यात्रा के सहारे कन्हैया बिहार के तमाम कांग्रेसियों को ये तो संकेत दे दिया है कि अब बिहार मतलब कन्हैया, कांग्रेस मतलब कन्हैया और कन्हैया की इच्छा के विपरीत अब वो दिन लौट गए या वो बातें अब पुरानी हो गई जब कन्हैया को लेकर लालू परिवार हो या कांग्रेस के लोग ही इस हद तक सियासत करने लगते थे कि कन्हैया को बिहार से ही बाहर जाना पड़ा। चलिए अब वो बात तो नहीं रही, लेकिन इस भीड़ में शामिल लोगों का क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। सुना, राहुल जी का आना यहाँ के और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है वो मुद्दे काफ़ी प्रासंगिक हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और कन्हैया कुमार एनएसयूआई के प्रभारी हैं और बेगूसराय ज़िले से ही बिलोंग करते हैं। तो राहुल जी जो कन्हैया कुमार के लिए की यात्रा में बेगूसराय में शामिल हुए, इससे कन्हैया कुमार का बिहार में कद कांग्रेस पार्टी में और संगठन में काफ़ी बढ़ेगा, जैसा कि हमको लगता है। बेगूसराय पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? बेगूसराय के भूमियारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? कन्हैया कुमार पे से जब से देशद्रोह का केस हटा है, कोर्ट द्वारा हटाया गया है, तब से बेगूसराय के भूमिहारों को भी, अधिकतर भूमिहारों को ऐसा लगता है कि उसके देशद्रोही होने पे जो इन लोगों ने हल्ला किया, उस हल्ला में कोई सच्चाई नहीं था और कन्हैया के प्रति बेगूसराय के भूमिहारों में एक पहले की तुलना एक सॉफ्ट उनके हृदय में परिवर्तन जरूर हुआ है और भूमिहारों में अधिकतर लोग जो कट्टर भाजपाई नहीं हैं वो उनमें सहानुभूति रखते हैं और कन्हैया को अपना नेता मानने को तैयार हैं। को विरासत में देशभक्ति मिली है। इनके आने से जात और धर्म का दीवार टूटेगा और एक नई चेतना जगेगी और बिहार में डबल इंजन की सरकार की विदाई होगी और इस ओर बिहार बढ़ चुका है। राहुल गांधी बिहार के युवकों को में एक नई चेतना देने के लिए बेगूसराय की धरती पर आए हैं। या दिनकर जी की धरती है, श्री बाबू की धरती है। नेहरू जी ने बरौनी को औद्योगिक क्षेत्र दिया था। सारी विरासत के प्रतीक आज राहुल गांधी हैं। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के रूप में इनको पूरे देश की आशा है। इनके आने से एक नई चेतना जगी है। आपको क्या लगता है कि राहुल के आने से, राहुल जिस तरीके से पटना के सड़कों पर वो आए, अपने तरीके से चीज़ों को उन्होंने एड्रेस तो नहीं किया लेकिन उपस्थिति दिखाया है और यहाँ गिरिराज सिंह भी चुनाव लड़ते हैं। तो आने वाले समय पर मतलब जो एक मोदी का फेस है वो फेस गिरिराज है, एक राहुल का फेस कन्हैया है, तो क्या होगा यहाँ राहुल के फेस से एक नई आशा जगी है और विजय होगा। क्यों, ऐसा क्या लगता है? यहाँ चूँकि बिहार में निराशा दिए हैं, डबल इंजन बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिए हैं, अंदरूनी बहुत महंगाई पर सरकार मुख्य दर्शक है और बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लोगों का ही सरकार है। सकारात्मक पड़ेगा और यहाँ के नौजवानों में काफ़ी जोश जगा है, उससे एक बल मिला है। ये लगा कि हमारे बेगूसराय की पहचान सीधे राहुल जी तक है और बेगूसराय के किसी समस्या का समाधान कन्हैया के मार्फत बेगूसराय के समस्या का समाधान
निराकरण होगा, उसका सब कुछ होगा। और यहाँ के कांग्रेसियों में नई जोश, नई ऊर्जा जगी है। और लगता है कि कुछ बदलेगा। जी बिल्कुल बदलेगा। तो बदलाव का संकेत क्या दिख रहा है? जी संदेश ये है कि यहाँ वैसे भी इस वर्तमान सत्ता के प्रति घोर नाराजगी और असंतोष है। बिहारों में नौजवानों में आक्रोश है, बिहार के नौजवानों में आक्रोश है। ये नौजवान अपना आक्रोश आने वाले चुनाव में दिखाएंगे। लेकिन राजद को लेकर सॉफ्ट नहीं रहते, राजद को लेकर जी इस बार राहुल जी के आदेश का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा और उन्हीं के आदेश पे सारे जितने बुद्धिजीवी नौजवान हैं, आम लोग हैं, वो सब के सब जानते हैं कि राहुल जी के आदेश को फॉलो करना है और जैसा उनका आदेश होगा पूर्ण समर्पित भाव से। पिछले बार भी यहाँ के कांग्रेसियों ने राजद के समर्थकों को, राजद के उम्मीदवार को वोट किया था। इस बार भी पूरी तन्मयता से राजद का जहाँ उम्मीदवार होगा कांग्रेसी उसे वोट करेंगे और अपेक्षा करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को राजद के समर्थक वोट करें, ऐसी अपेक्षा करें। मतलब राहुल के चुनाव से पहले इस तरीके की सक्रियता कभी बिहार में नहीं देखी जा रही थी। जी नहीं, ये सक्रियता का असर पड़ेगा, जी यात्रा का असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जी केवल बेगूसराय आ गए, इसी से बीहट के बेगूसराय के लोगों में काफ़ी उत्साह जगा है और लोगों को ये भरोसा जगा है अब हमारी आवाज़ दिल्ली तक आसानी से पहुंच पाएगी। कि यात्रा के दौरान ये चीज़ें एक खास आकर्षण मतलब लोगों को खींचता है, खास करके तब जब ये हथकड़ी लगाए हुए सेना की भर्ती को लेकर जो परीक्षाएं हुई थी, परीक्षा रिजल्ट निकला लेकिन इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं, और इस ज्वाइनिंग की वजह से और जो चीज़ें पूरी यात्रा के दौरान ये जब से जहाँ से ये यात्रा की शुरुआत हुई वहाँ से लगातार ये लोग साथ में हैं। किस उम्मीद से या क्या ऐसा लगा जो आप इस यात्रा से जुड़े हैं? यात्रा जो हमारी है वो हमारी है। जो चंपारण सत्याग्रह जो है, जो गांधी जी निकाले के भितवारवा से जो चंपारण सत्याग्रह, उसी तरह हम भी निकाले। हमें भी न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा। नहीं मिलेगा हम छीनेंगे, एक बार नहीं छीनेंगे 100 बार छीनेंगे। अगर मना कर रहा है, सरकार मना कर रहा है तो हमें गोली मार दे। जेल में बंद करवा रहा है, बार बार करवाया है फिर भी निकले नहीं तो जेल में बंद करे, वहीं पे फांसी पे लटका दे। न जब तक मेरे जहन में सांस बचा होगा, एक एक कतरा खून बचा होगा, तब तक हम अपना आंदोलन करेंगे। क्या ज्वाइनिंग को लेकर प्रॉब्लम क्या हुआ? ज्वाइनिंग को लेकर प्रॉब्लम ये हुआ, हम लोग 1.5 लाख युवा थे, पहले 60 लाख युवा थे, 64 लाख में हम लोग 1.5 लाख युवा सेलेक्ट हुए। ठीक है, 1.5 लाख युवा में सेलेक्ट हुए। उसके बाद से जो आया ये कोविड जो आया तो उसमें बोला गया कि पोस्टपोन कर दिया गया, अगली बार आपको जब थी खत्म होगी लिया जाएगा, अगली बार लिया जाएगा। हमें 2 बार एडमिट कार्ड मिला है। आज मेरा डॉक्यूमेंट आता गाड़ी में है, नहीं तो हम आपको दिखाते। हम ये भी बनवाए हैं अब डेबिट कोड से कि अगर नहीं मिले तो हम अपना जैसे 78 साथी ने किया था तो पार्लियामेंट पे हम जाके लटक जाएंगे, अपना फांसी लगा लेंगे, तब जाके वहाँ पे दिखाई देगा ना। घर पे तो फील्ड में लगाया तो वो नहीं दिखाई दिया आँख से, लेकिन हम पार्लियामेंट पे अपना फांसी लगा लेंगे तो वो तो दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा ना। वो एडमिट कार्ड 2 बार जारी हुआ। हाँ, परीक्षा का क्या हुआ? हाँ, परीक्षा सब कुछ हो गया है, सारा प्रक्रिया हो गया है, बस ज्वाइनिंग लेटर आना था। ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया, मोदी सरकार ने रोक दिया, अमित जी ने रोक दिया, नीतीश जी ने रोक दिया, राजनाथ सिंह ने रोक दिया। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? ये ना हम लोग आश्वासन पे रह रहे हैं, जितना हम लोग मांग कर रहे हैं, जितने पदयात्रा पे हैं उसको तो दे दो। ठीक है, 1.5 लाख इतना तो हमको चाहिए। हमारा अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। क्या कर रही है? क्या कह रही सरकार? सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। सरकार आज 25 दिन हुआ, आज सरकार हमें कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया। अभी जाएंगे पटना पदयात्रा ही जाएंगे, कहीं भी हम लोग सो लेते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, ना खाना ना पीना, कुछ से हमको मतलब नहीं है। कहीं हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, ऐसे भूखे पेट हम लोग चलते हैं, जाते वहाँ पे अपना प्राण त्याग देंगे, क्या दिक्कत है? वो तो राज करेगा ना। कोर्ट से हमने एफिडेविट बना लिया है, कोर्ट से भी हमने एफिडेविट बनाया है। आज रहता ना गाड़ी में है, नहीं तो वो भी हमने दिखाता। ठीक है, 4 जन का नाम भी हमने लिखा है, इसमें लिखा है अमित जी का और राजनाथ सिंह का, नरेंद्र मोदी का और
नीतीश कुमार जी का भी हमने नाम लिखा है। अगर हमने अपना प्राण त्यागा तो इन लोगों की जिम्मेदारी जाएगी, ठीक है, इन लोगों की जिम्मेदारी जाएगा और किसी का नहीं। नहीं, आप पद यात्रा में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले ये लड़ाई की भाई जो आप जिन लोगों का रिजल्ट निकला है कम से कम उनको ज्वाइन कराए, इसको लेकर कहाँ कहाँ आप अभी तक? हम लोगों ने दिल्ली तक भी गया था, दिल्ली तक भी गया, जंतर मंतर गया, वहाँ पे कोर्ट केस लगाया, 2 बार खारिज भी किया, क्योंकि सरकार तो है मोदी जी का, वो तो चुरवा मोदी जी का सरकार है, वो तो करेगा, वो तो करेगा। एकदम किया है जब सरकार है कुछ भी नहीं सुनता है। जज भी जो है ना, जज भगवान का देवता मानते हैं उसको, प्रथम भगवान का देवता, अभी कलयुग में भगवान का देवता जज को मानते हैं ना, लेकिन वो अभी बिक गया हुआ है। हम आज बोल रहे हैं खुला, आज यहाँ से दिल फटा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं जज भी बिक गया हुआ है। और एक चीज बोलना चाहते हैं कि जब रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह जी से जब मिला गया तो हम लोग को बार बार आश्वासन देते हैं कि आप लोग का होगा। महोदय कब होगा? जब हमारा प्राण टूट जाएगा, इस धरती से हम लोग मिट जाएंगे, तब आप दीजिएगा। क्या आप नहीं जानते हैं हम लोग कैसा मेहनत किए थे उसको? अरे घोंसला कैसे बना था उसको तूफान क्या जाने, और जिस मां ने ईंट भट्टे में काम करके अपने बेटा को पढ़ाया वो क्या जानेगा राजनाथ सिंह जी? जानेंगे वो? अरे आप ये भूल रहे हैं महोदय कि दर्दों के साया में सभी जाएंगे, नदियों में कूदिए या तैरिए, किनारा सभी जाएंगे। हौसले के बुलंद में क्यों ना आप सत्ता में बैठ लीजिए, लेकिन एक दिन आप आसमाने से सत्ता उतारे सभी जाएंगे, समझ रहे हैं? अब ये के बताना चाह रहा हूँ, मेरी माँ ईंट के भट्टे में काम करती है महोदय। हमने जब बहुत मेहनत किया अपने माँ को, बताइए एक अनपढ़ गंवार माँ मेरे लिए वो बहुत कुछ करने को तैयार थी, और अभी भी ईंट के भट्टे में काम करी। जाके बनारस में पूछिए, अभी जब वैकेंसी कैंसिल हुई उस समय मैंने बीमार पड़ गया टेंशन से, मेरी माँ ने सारा गरीबी खेत को रख दी, और अभी दूसरे से कर्ज लेके अभी वो डूबी हुई है। उसको जब पैसा मांगने आते हैं उसका बीपी हाई हो जाता है। एक दिन मैंने डॉक्टर को दिखाने गया तो बोल रहा है कि इसका कभी भी नस फट सकता है। बताइए महोदय ये किनका है? ये रक्षा मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप आश्वासन देते हैं लेकिन हम लोग को क्या दे रहे हैं? प्राण त्यागने के लिए बोल रहे हैं क्या आप? सर यहाँ पे 100 बात का एक जवाब है, कोई अमीर का लड़का नहीं है, कोई अमीर का बच्चा नहीं है, कोई अमीर का बच्चा नहीं है। यहाँ पे इसकी माँ कहीं भट्टे में काम कर रही है, मेरी माँ हॉस्पिटल में पूरा सीरियस है, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम 2-4 रोज पहले गए हुए थे, उनके आँख के रोशनी एक बैग चला गया, ठीक है? इस टेंशन के कि मेरे बेटे का क्या होगा, टेंशन से मेरे बेटे का क्या होगा। मेरा बाप जा करके राजमिस्त्री का काम करता है, उसके एक हाथ से ईंटा नहीं उठता है। बताइए, अब बताइए कि हम लोग जब लड़का को जब पैदा कर देता है बाप ना है, तो बाप को बेटे को सोचना चाहिए कि अब बाप को माँ को खिलाए, बैठा करके खिलाए, लेकिन हम लोग पे धिक्कार है सर, समझे कि हम लोग नहीं खिला पाए। चलिए, यहाँ पे चोट पहुँचती है। और एक चीज बोलना चाहते हैं सर, क्या हम लोग का मांग गलत है या फिर हम लोग उस प्रक्रिया से नहीं गुजरने जाने हैं? क्या हम लोग अभी बहरे हो गए हैं? क्या अभी हम लोग गूंगे हो गए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग का पैर विकलांग हो गया है? हम लोग सेना में भर्ती के लायक नहीं है? जब महोदय आपका बेटा होता है चेयरमैन में, उसको आप कैंसिल नहीं कराते हैं, और गरीब का जब बेटा मांगने जाता है तो कहते हैं कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बताइए कि ज्वाइनिंग दे के ज्वाइनिंग छीनना का कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ, बताइए हमको। कोर्ट भी नहीं सुन रही है, कोर्ट सब बिका हुआ है, सब बिक गया है। भाई कोर्ट का भी नियम है ये कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में, पेपर में कुछ दिन पहले निकला हुआ था, भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई बदलाव नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारी भर्ती प्रक्रिया के बीच में कौन से संविधान में लिखा गया है? हम सरकार से पूछ रहे हैं कि मतलब ये भर्ती प्रक्रिया बीच में हम लोग का बदलाव किया गया, क्यों किया? हम जवाब चाहना चाहते हैं। चलिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पद यात्रा में कई तरह के लोग शामिल हुए हैं। उसमें एक छात्रों का भी एक बड़ा वर्ग है, जिसमें आर्मी बहाली को लेकर भी लोग हैं, DPSC वाले लोग हैं, TRE-3 बिहार में भी परीक्षाओं में जो गोलमाल हुआ है उसको लेकर भी छात्र हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सारे मुद्दे चुनाव से पहले जितने मजबूती के साथ बिहार के युवा उठाते रहते हैं, क्या वाकई में ये चुनाव में EVM पर दिखेगा क्या? क्योंकि सारी चीज़ें EVM तय करती है। ये छात्रों को पता नहीं कब समझ में आएगा कि ये EVM तय करती है, लेकिन चुनाव के वक्त आते ही जो एक चुनावी बयार का जो अपना मिजाज है, उस मिजाज में बिहार के ही युवा नहीं
देश के युवा अपनी मूल समस्याओं से, मूल उस मुद्दों से हर बार भटकते हुए दिख जाते हैं। और यही वजह है एक बड़ा आंदोलन जो उम्मीद की जाती थी कि बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत देश में कभी भी हो सकता है, वो फिलहाल इस यात्रा के सहारे एक उम्मीद की किरणें जरूर दिखी है कि बिहार में बदलाव को लेकर या देश में जो जिस तरीके की राजनीति चल रही है, अगर ये राजनीति का जवाब अगर कहीं से मिलेगा तो गांव की उस पगडंडी से मिलेगा, जिस पगडंडी के सहारे देश की सियासत को चुनौती देने के लिए ऐसे ही युवा हाथ में हथकड़ी लेकर निकले हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, इसी नवंबर में फिर चुनाव भी है और वो चुनाव, ये गुस्सा चुनाव में कितना परिणत होता है। अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बिहार नहीं देश की बदल जाएगी, ये भी तय मानिए। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। इस पदयात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए और इस तरीके के लोग भी शामिल हुए जिनके अंदर एक दर्द है और वो दर्द सड़कों पर बयां वो कर रहे हैं अपने अंदाज में, ये भी समझने की ज़रूरत है। चलिए अब फिर कभी मौका मिलेगा पटना आप पहुँचिए, पटना हम भी पहुंच रहे हैं। 8 तारीख को पहुंचिए। हाँ, गर्दनी बाग में हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल बेगूसराय से हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।